पिछले कुछ दिनों से आप भी इस खबर को अपने टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे। इसके बारे में अखबारों में पढ़ रहे होंगे। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों आज भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हैं? पता है आपको कि इस वक्त श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए में मिल रही है। रसोई गैस के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। पेट्रोल डीजल तो श्रीलंका में खत्म ही हो गया है। जिंदगी जीने के लिए बेसिक जरूरतों की कमी से जूझ रहे श्रीलंका के लोग सड़क पर हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तो एशिया की सबसे अशांत राजधानी में बदल गई है, क्योंकि यहाँ लोग श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पूरे देश में इमरजेंसी लागू है, लेकिन समस्याएं तो जस की तस बनी हुई हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हिंदी पैक में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज श्रीलंका इतने बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या श्रीलंका के आज के सिचुएशन के पीछे उसकी पास्ट में की गई गलतियां हैं? आज हम इन्हीं कारणों को जरा डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिर क्यों सोने की लंका श्रीलंका का ऐसा बुरा हाल हो गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को पूरी तरह बैन कर दिया था और यह अनाउंसमेंट किया कि श्रीलंका में 100% ऑर्गेनिक खेती ही की जाएगी। जानकारों की माने तो श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह वहां की सरकार का यह सख्त आदेश ही है। अब आप कहेंगे कि जहां हमें हर तरफ यह सुनने को मिलता है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, तो फिर यह ऑर्गेनिक खेती श्रीलंका के बिगड़ते आर्थिक हालातों की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गई? तो सुनिए, यह बात बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यह हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्षमता अच्छी नहीं होती, यानी इससे प्रोडक्शन में 20 से 30% की कमी आती है। एग्जैक्टली यही हुआ श्रीलंका में भी। इस फैसले के सिर्फ 6 महीने के भीतर ही यहाँ चावल तक को बाहर से इंपोर्ट करने की नौबत आ गई। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीलंका एक देश था जो अपने देश में होने वाले चावल की खपत का 100% अपने देश में ही प्रोड्यूस कर लेता था। यानी अब श्रीलंका को चावल इंपोर्ट के लिए भी पैसे खर्च करने पड़े। अब तो यहाँ हालत ऐसी हो गई है कि लोगों के पास चावल और चीनी तक की किल्लत है। उस पर यह जमाखोरी ने तो और बुरा हाल करके रखा है। टूरिज्म का हाल बेहाल। श्रीलंका की इकोनॉमी में खेती के बाद टूरिज्म का सबसे बड़ा रोल रहा है। दुनिया भर से यहाँ लोग घूमने आते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 10% का है। लेकिन कोरोना महामारी ने पिछले 2 सालों में श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसों की कमी होने लगी। सिर्फ कोरोना ही नहीं, 21 अप्रैल साल 2019 में श्रीलंका में जगह जगह हुए बम धमाकों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ईस्टर के दिन राजधानी कोलंबो के बड़े होटल समेत 3 बड़े बड़े चर्चों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसका असर भी श्रीलंका के टूरिज्म पर पड़ा और विदेशी पर्यटक यहाँ आने से घबराने लगे।
टैक्स में छूट। साल 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अपने देशवासियों को टैक्स में भारी राहत दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका में वैट को 15% से कम करके 8% कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त सरकार के इस फैसले से लोग बहुत खुश थे, लेकिन अब इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इससे देश के सरकारी खजाने में हर साल करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ और अब तक यहाँ का सरकारी खजाना लगभग खत्म ही हो गया है। लगातार बढ़ता कर्ज। अब यह तो क्लियर है कि अगर पैसों की कमी होगी तो जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। बस कुछ ऐसा ही हुआ श्रीलंका के साथ भी, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। सरकार की ओर से लिए गए बिना सोचे समझे फैसलों की वजह से यहाँ कर्ज लेने की नौबत तक आ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर करीब $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। अकेले चीन का ही श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा श्रीलंका ने भारत, जापान के अलावा IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी लोन ले रखा है। अब इस छोटे से देश के ऊपर भारी भरकम विदेशी कर्ज के ब्याज समेत किश्तों को चुकाने के बोझ ने भी इसकी आर्थिक हालत बिगाड़ रखी है। कम होती करेंसी की वैल्यू और खाली होता विदेशी मुद्रा भंडार। आपको पता है 3 साल पहले जब श्रीलंका में नई सरकार बनी थी तब श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। लेकिन इसमें इतनी तेजी से गिरावट आई कि नवंबर 2021 में $1.58 बिलियन हो गया। यानी श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा। वहीं श्रीलंका की लगातार कम हो रही करेंसी वैल्यू की वजह से भी इन्हें छोटे से सामान को भी इंपोर्ट करने में काफी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी श्रीलंका सरकार की ओर से की गई कुछ गलतियां, जिसका खामियाजा आज पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। हालांकि संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की 4 खेप और 40,000 टन चावल की शिपमेंट अलग से भेजी है। लेकिन भयानक आर्थिक किल्लत से जूझ रहे श्रीलंका के लिए यह काफी नहीं होगा और इसके लिए श्रीलंका सरकार को खुद ही कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। फिलहाल श्रीलंका के लोगों में वहां की सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि वह अपनी सेना की गोली से मरना पसंद करेंगे, लेकिन वह भूखा नहीं मरना चाहते। देश की इस हालत के बाद वहां महिंद्रा राजपक्षे की सरकार के भी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश के इस क्राइसिस से उभरने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट की स्थापना करने की बात कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हिंदी पैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।